नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह। स्वागत है गोदान सीरीज़ के अगले पार्ट में। चलिए शुरू करते हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर पड़ा बार बार तारों की ओर देखता था और सोचता था कि गाय के लिए नांद गाड़नी है। बैलों से अलग उसकी नांद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नज़र लगा देते हैं। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, फिर लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं। और बाहर नांद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नज़र के लिए मुँह फुलाएंगे। छोटी मोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। और जल में रहकर मगर से वैर करना लड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैये डाल देने से काम चल जाए। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर को ही चाहिए। रुपया दूध देखकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे पीना हो। कभी कभी तो 2-4 सेर मालिकों को दे आया करूँगा। कारिंद साहब की पूजा भी करनी ही होगी और भोला के रुपए भी देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई एक पैसे को भी नहीं पूछता। सन में क्या कुछ ना मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया, चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे तब तो। कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर ज़रा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसे चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते, और मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगह देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दे देता। जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख ना भोगेंगे, तो फिर जब अपने सिर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। बस समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई, कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी।
जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी, आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी, गमखोर, निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूँछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए लड़ो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद सुबह हो गई। गोबर काहे को जागने लगा, मगर कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे में ही चला जाऊंगा। जाकर नांद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर ना आ जाए नांद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गया या किसी कारण से गाय ना दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्ठे ने इतनी फुर्ती से नांद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नांद गाड़ दी दादा? होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं उसे गोरस मिलता तो कैसा पट्ठा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भद्द हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं? उनके मन में कोई चोर बैठ जाए तो बात अलग है। चोर बैठे या डाकू, गाय तो उन्हें ही देनी पड़ेगी, ये गोबर कहता है। गोबर ने लाठी कंधे पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर ना करनी चाहिए। 17वां लग गया, मगर करें कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन नहीं होते। जब से तीनों भाइयों ने बंटवारा हुआ है, घर की साख जाती रही। महतो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपये मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतना ही ऊपर से खर्च करे तब जाकर कहीं शादी ब्याह हो। कहाँ से आवें इतने रुपए? रास खलिहान में तुल जाती है, खाने भर को भी नहीं मिलता। ब्याह कहाँ से हो? और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, मगर लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, फिर गोबर की देखी जाएगी। कुछ देर पश्चात एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा दमड़ी मंसूर सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आँखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में 1-2 बार आकर चिकें, कुर्सियाँ, मोढ़े, टोकरियाँ आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता है।
पूरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी चौधरी को ले जाकर अपनी तीनों कोठियाँ दिखाईं, मोल भाव किया और 25 रुपये सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।